ज़रा सोचिए, एक ऐसी कौम जो इतनी ताकतवर थी कि पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जिनके जिस्म इतने मजबूत थे कि दुश्मन उनका सामना करने से कांपता था। फिर एक दिन हवा चली, सिर्फ हवा, और वह सब मिट गए। न कोई निशान बचा, न कोई आवाज़, न कोई याद। हज़ारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक महान कौम आबाद थी, जिसे दुनिया कौम आद के नाम से जानती है। वे अहकाफ के इलाके में रहते थे, जहाँ दूर दूर तक रेत के ऊंचे टीले थे। अल्लाह ने उन्हें ढेरों नेमतें दी थीं, मवेशी, औलाद, बाग बगीचे और झरने। लेकिन नेमतों ने उन्हें घमंडी बना दिया, और घमंडी कौमें अक्सर अपने अंजाम से बेखबर रहती हैं। वे कद काठी में बहुत ऊंचे, ताकत में बेमिसाल थे। ऊंची ऊंची इमारतें बनाते, पहाड़ों में महल तराशते, सिर्फ दिखावे और तकब्बुर के लिए। वे कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने उन पर रहमत करते हुए उन्हीं में से एक नबी भेजे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। लेकिन कौम ने उनकी बात ठुकरा दी। वे हंसे, मजाक उड़ाया और अपने बुतों पर घमंड करते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, नेमतें याद दिलाईं और अजाब से डराया, लेकिन कौम ने एक न मानी। अल्लाह का कानून है, पहले चेतावनी, फिर मोहलत, फिर फैसला। फिर वह दिन आया जब अल्लाह ने उन पर 7 रात और 8 दिन तक लगातार एक भयानक हवा चलाई। वह हवा हर चीज़ को रब के हुक्म से तबाह कर रही थी। लोग ऐसे गिर पड़े जैसे खजूर के सूखे खोखले तने। बड़े बड़े महल मिट्टी में मिल गए, ऊंचे ऊंचे स्तंभ टूटकर बिखर गए। सुबह जब नज़ारा साफ हुआ तो घरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। एक पूरी कौम मिटा दी गई थी। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए थे, उन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया। आज वहाँ सिर्फ रेत है, वही रेत जिसने उनकी महान इमारतों को अपने अंदर दफन कर लिया। क्या हम भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करते? ताकत ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। वो कहते थे, जैसा कि सूरह फुस्सिलत आयत 15 में आया है, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? यह वो लम्हा था जब एक कौम अपने खालिक को भूल जाती है। यह वो लम्हा था जब तकब्बुर ईमान की जगह ले लेता है। और यह वो लम्हा था जब अल्लाह का फैसला करीब आ जाता है। क्या हम भी नेमतों में डूबकर अपने रब को नहीं भूल जाते? कौम आद को न तलवार ने मारा, न किसी फौज ने, सिर्फ हवा ने। आज की दुनिया में दौलत, ताकत और टेक्नोलॉजी का घमंड हमें भी घेर रहा है। हम भी ऊंची इमारतें बनाते हैं और कहते हैं, ये सब हमने अपनी मेहनत से पाया है। लेकिन आद ने भी यही सोचा था। इतिहास गवाह है, जो कौम अल्लाह के पैगाम से मुंह मोड़ती है, वह मिट जाती है। कौम आद आज नहीं है, मगर उनका सबक आज भी जिंदा है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें, उसके नबियों की तालीमात पर अमल करें और तकब्बुर से बचें, क्योंकि तकब्बुर इंसान को तबाही की ओर ले जाता है। अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। यह उनकी कहानी थी, हज़ारों साल पुरानी, मगर आज भी हमारे लिए एक आईना। ए इंसान, तू कहाँ जा रहा है और अपने रब से कितना दूर होता जा रहा है? अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखे और कौम आद के अंजाम से सबक लेने की तौफीक दे। आमीन।